हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई, सब बच्चों के? आज थोड़ा सा मैंने अच्छा आपको मैसेज मिल गया था, मैंने एक मैसेज अभी ऐड किया था कि जो क्लास वो 11:20 पे होगी। थोड़ा सा कुछ वो इंटरनेट वाले भैया भी कुछ आ रहे थे, वो कुछ काम करवा रहा था मैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि सर 2-3 मिनट रोक दो, वरना हो सकता है कि क्लास बीच में कुछ दिक्कत आए। तो उस चक्कर में अभी जस्ट क्लास आपका जो है वो मैं, हालांकि मैं 11:18 पर काम हो गया था पूरा, पर मैंने जब 11:20 का टाइम डाल दिया है तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि इधर पानी वानी पीने चले गए हों। अगर आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है, आप मुझे देख पा रहे हैं तो एक बार बताएंगे, फिर हम आज के कार्यक्रम करेंगे शुरू। कशिश प्रिंस, सही चल रहा है माहौल एकदम? ठीक है। और क्या जीवन में मौज बहार आ रही है, बताओ पहले आप। हम्म। अरे लाइव क्लास हुई कि नहीं हुई, किसी का कमेंट नहीं आया आपका एक का भी? स्टार्ट हो गई क्लास? कमेंट रुक तो नहीं गए कहीं? 1 सेकंड रुको, ये लग रहा है फिर से अटक गए हैं भैया कमेंट वमेंट। हम इसे दूसरी जगह पे चलाते हैं, मोजिला में। हाँ, एक बच्चा कह रहा आवाज में प्रॉब्लम है। वॉइस में तो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, आपके ही एंड से है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अब वॉइस में चल रहा है, ठीक है, लाइव है तो। अच्छा, मैंने कल आपको ये लेन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो हैं, ये मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। कुछ जो आई डिफेक्ट वाले हैं, 2-4 को छोड़कर, वो मैंने भी आपको आई डिफेक्ट नहीं पढ़ाए हैं, तो वरना ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते थे। तो एक बार जो है उस हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें देखना। चलो देखो, ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया भाई, ये वाला। इसने कहा है फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस 12.5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि उनका मुख्य अक्ष समान संयोजन की शक्ति का पता लगाएं। ओके, अच्छा, ये तो एक मिनट रुको पहले, यहां देखो, ये बेटा हमारे पास में एक पहले कॉन्सेप्ट समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसों का संयोजन। जो जो क्वेश्चन आपने ट्राई किए होंगे उनका डायरेक्ट आंसर बता देना, बाकी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। यहाँ देखो बेटा, मेरे पास में 2 लेंस हैं, इस लेंस की पावर मान लो कि P1 है। अभी मैंने जो दूसरा लेंस कॉन्टैक्ट में रखा है, ये भी मान लो कि कॉन्वेक्स है, और इसकी पावर है P2। अगर 2 लेंस कॉन्टैक्ट में रखे हों, संपर्क में रखे हों, ठीक है, अगर 2 लेंस जो है, पीडीएफ नहीं मिला था कल का? अच्छा, ओहो, हाँ, मैंने सुबह वाले बच्चे भी बोल रहे थे, तो शायद उसने, वो लड़का कल छुट्टी पे था, कोई बात नहीं। चलो मैं ये क्वेश्चन करा देता हूं आपको सारे के सारे। यहां देखना, ये मेरे पास है बेटा 2 लेंस है, ये दोनों लेंस कॉन्टैक्ट में, संपर्क में। अगर 2 लेंस कॉन्टैक्ट में, संपर्क में हो, तो इस कॉम्बिनेशन की जो पावर आएगी ना, वो बड़ा सिंपल है। कैसे निकालेंगे आप? P1 प्लस P2 से। तो अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि एक लेंस है, इसकी पावर 3 डायोप्टर है और इसकी पावर 5 है, तो कॉम्बिनेशन की बन जाएगी 3 और 5 8 डायोप्टर, आप सिंपली निकाल देंगे। बस साइन याद रखना, अगर 2 लेंस जो कॉन्टैक्ट में, अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो उनकी पावर आप पॉजिटिव पॉजिटिव पुट करेंगे। लेकिन एक कॉन्वेक्स हो, उत्तल हो, और एक अवतल हो, तो कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव पुट करनी है और कनकेव की नेगेटिव पुट करनी है। जैसे मैं आपसे कह दूं भैया, मेरे पास में 2 लेंस है, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, ठीक। अब ये वाला जो लेंस है मेरे पास, पहले वाला, इस लेंस की जो पावर है वो मान लो कि मैंने कहा कि भैया 10 डायोप्टर है, और जो कनकेव लेंस है इसकी पावर है 4 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन की पावर बताइए क्या होगी? तो आप कहेंगे सर कॉम्बिनेशन की पावर निकालना तो बच्चों का में प्लस माइनस करना है केवल। तो कॉम्बिनेशन की पावर होती है सर P1 प्लस P2। तो पहला वाला जो लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की पावर दे रखी 10 डायोप्टर, तो उत्तल लेंस की पावर तो पॉजिटिव में होती है, तो 10 डायोप्टर प्लस। ये दूसरा वाला कनकेव अवतल है, इसकी पावर होती है माइनस में, तो -4 डायोप्टर रखेंगे, तो कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी 6 डायोप्टर की, ठीक। ऐसे अगर आपसे बोल दे कि भाई हमारे पास भाई 2 लेंस है, पहले वाले की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे वाले की फोकल लेंथ f2 है, तो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, ठीक है। तो बेटा कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होती है
1/FC, ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। और ये F1 F2 अगर आप मीटर में पुट करोगे तो फिर मीटर में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर पेपर में कॉम्बिनेशन की पावर पूछेगा तो सिंपली आपको क्या करना है, जोड़ देना है। बस उत्तल की पावर पॉजिटिव में, अवतल की रखेंगे नेगेटिव में। जैसे यहाँ पे उत्तल की +10 है और अवतल की -4 रखी मैंने। ऐसी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछ लेगा तो अगर दोनों उत्तल हैं तो दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अगर एक उत्तल एक अवतल है तो उत्तल की फोकल लेंथ पॉजिटिव रखते हैं और अवतल के रखते हैं नेगेटिव। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है और कॉम्बिनेशन की पावर का फॉर्मूला ये है। अब इसे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन क्लास के अंदर करेंगे। दूसरी चीज, अगर बेटा दो लेंस जो है अगर ये कॉन्टैक्ट संपर्क में ना हो, इनके बीच में कुछ दूरी हो, मान लो कि मेरे पास में दो लेंस हैं, एक लेंस ये है मेरे पास में और एक लेंस ये है, इसका सेंटर है O1, इसका सेंटर है O2 और इनके बीच की दूरी D है। अब यहां संपर्क में नहीं है, तो अगर लेंस संपर्क में हो तो कॉम्बिनेशन की पावर आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये संपर्क में नहीं है तो कॉम्बिनेशन की पावर कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, P1 प्लस P2 माइनस D लिख रखा है, चलो बीच की दूरी मैंने, माइनस D P1 इंटू P2। ये बेटा हमारे पास कॉम्बिनेशन की पावर का फॉर्मूला बनेगा। P1 क्या है, पहले वाले की पावर P1, P2 क्या है, दूसरे वाले की पावर। तो सिंपली लिख दो, इसके 5 डायोप्टर है, मान लो इसके 3 है तो 5 + 3, ये माइनस का निशान आ गया। D क्या है, इनके बीच की दूरी है, ठीक है। और फिर P1 P2 इंटू पावर। बस यहाँ पे ध्यान रखना भाई, जब आप पावर पुट करोगे डायोप्टर में, पावर आप डायोप्टर में पुट करोगे तो बेटा जो D की जो वैल्यू है ना, ये आपको मीटर में लिखनी है। भैया डायोप्टर आपको पता है कि हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था 1/फोकल लेंथ, तो पावर डायोप्टर में होती है क्योंकि हम फोकल लेंथ को मीटर में रखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डी रखना है ना, बस इससे ध्यान रखना, वो सेंटीमीटर में दे देगा पेपर में, इसे आपको मीटर में पुट करना है। तो अगर मैं जैसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में ये दो कॉन्वेक्स लेंस, दो उत्तल लेंस हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस, इनके बीच की जो दूरी है ये 20 सेंटीमीटर की है, इसकी पावर है 10 डायोप्टर, इसकी पावर है 20 डायोप्टर। तो इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी आपको बताना है। करो, ये दो उत्तल लेंस, एक की शक्ति, एक की पावर 10 डायोप्टर, एक की 20 डायोप्टर, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इस कॉम्बिनेशन की पावर आपको बतानी है। करो ये। अब यहां पे देखना, अब हमें कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है। तो देखेंगे कॉम्बिनेशन की बेटा पावर कैसे निकालेंगे हम। अगर दोनों के बीच की दूरी कुछ है P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2, हमें ध्यान रखना है कि पावर हमें डायोप्टर में रखनी है और D की वैल्यू रखनी है मीटर में। तो पहले वाले के डायोप्टर की पावर कितनी है, 10 डायोप्टर। दूसरा भी उत्तर लेंस है तो पावर प्लस में रखेंगे 20, दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, मीटर बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे। P1 कितना है 10, P2 कितना है 20। सोल्व कर लो इसे अब। 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया माइनस। बेटा ये देखो, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से गया एक जीरो, तो कितना हो गया, 20 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, -20 दूनी 40। बीस सेंटीमीटर भाग किया 100 से, पहले की पावर है 10, दूसरे की है 20। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ पे केवल 2 बचा और ये 20 दूनी 40 आ गया। तो हमारे पास में जो आ गया वो आ गया -10 डायोप्टर, पावर -10। 40 किसका आ रहा है भैया, हमारा तो माइनस सब में आ रहा है, तुम्हारा प्लस में कैसे आंसर आ रहा है, तो भी का यही आया ना। हम्म
बीच की दूरी भैया सेंटीमीटर में दे रखी है, इसे मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसे 100 से भाग कर दिया। ये क्या लिखा P1 और ये क्या लिखा P2। तो P1 की वैल्यू 10 है और P2 की वैल्यू 20 है। तो दो मैंने कहा कि दो जीरो से दो जीरो चले जाएंगे, 2 20 दूनी 40 और 20 और 30 और -10। तो जिनका ये आया उसका बिल्कुल ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन करना एक बार, एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो सभी। अब यहाँ पे एक चीज देखना, धन लिखा है फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस 12.5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि उनका मुख्य अक्ष समान हो, संयोजन की शक्ति का पता लगाएं। अब देखो यहाँ पे दो लेंस जो है कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, एक कॉन्वेक्स है और एक कनकेव है, ठीक है। अब हमारे सामने अब एक चीज देखना, यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, कनकेव है। अब ये कह रहा है कि फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर की है, और जो अवतल लेंस है इसकी फोकल लंबाई कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। फोकल लंबाई इसकी होती है कनकेव की नेगेटिव में। तो आपको बता रहा है कि अगर संपर्क में रखे हो तो इनका शक्ति बतानी है, संयोजन की पावर। तो पावर क्या होती है, P1 प्लस P2। जो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली डायरेक्ट ऑप्शन का यूज करके कर लो। भाई जब आप इन्हें जब ये बिल्कुल कॉन्टेक्ट में रखे होंगे तो दोनों की पावर बस सिंपली ऐड होगी, है ना, कुछ इसमें घटना तो है नहीं। तो जिसकी बेटा फोकल लेंथ कम है, हमें पता है कि उसकी पावर होती है ज्यादा। तो यहाँ पे देखो इसकी जो कनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम है 12.5, तो इसकी पावर ज्यादा आएगी। तो कनकेव की पावर ज्यादा आएगी, कनकेव की पावर होती है नेगेटिव। इसकी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसकी पावर कम आएगी, यानी कि जो पावर आएगी कॉन्वेक्स की वो कम आएगी, पॉजिटिव पावर कम आएगी, नेगेटिव आएगी ज्यादा। एक ये कम आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव आएगी ज्यादा, नहीं कि मेरा जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव में आना चाहिए। तो नेगेटिव में एक ही ऑप्शन है, मेरा आंसर हो गया। एक तरीका तो आप इसे ऐसे कर लो। भाई आप एक बार समझो, जब दो लेंसों को आप संपर्क में रखते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन की पावर आती है P1 प्लस P2। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। भाई पावर का फॉर्मूला होता है ना 1 फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। तो फोकल लेंथ कनकेव की कम है तो उसकी पावर ज्यादा आएगी, कनकेव की पावर नेगेटिव होती है तो नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी आएगी, पॉजिटिव वाली छोटी आएगी। तो मेरा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। ये आप निकाल लो। भाई इसकी फोकल लेंथ रखिए 20 सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो पावर का फॉर्मूला हम लगाते हैं 100/f। तो फोकल लेंथ कितनी है 20, तो 20 पंजे 100, तो इसकी पावर तो आ गई 5 डायोप्टर की। इसकी निकाल लो। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो तो पावर होती है 100/f। f कितना है यहाँ पे 12.5, तो 25 चौका 100, 0 25 पंजे 125, 5 अठे 40, तो -8 डायोप्टर आ गई। तो P1 की वैल्यू कितनी है 5 डायोप्टर, P2 की वैल्यू है -8 डायोप्टर। तो सोल्व करेंगे तो कॉम्बिनेशन की पावर आएगी -3 डायोप्टर। तो जब भी दो लेंस संपर्क में होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे, तो कई बार तो आपको एक काम करना है, अगर दो लेंस संपर्क में हो, कॉन्टैक्ट में हो, तो हम एक काम क्या कर सकते हैं कि ये देखेंगे जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर तो कम आएगी, यानी कि पॉजिटिव पावर आएगी कम। जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर आएगी ज्यादा, तो नेगेटिव पावर आएगी ज्यादा। तो ओवरऑल मेरा आंसर नेगेटिव माना चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन पॉजिटिव थे, एक ही नेगेटिव था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इससे कर लिया। हाँ अगर 2 नेगेटिव ऑप्शन होते, 2 होते पॉजिटिव, फिर मुझे फिर सोल्व ही करना पड़ता। ठीक है, एक ये करना।
तो फोकल लेंथ को वी में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे फोकल लेंथ को? नहीं, अगर फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करना है तो फिर पावर का फॉर्मूला 1/f लगाओ। हमने बताया तो था आपको, अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ही रखना चाह रहे हैं तो पावर का फॉर्मूला फिर 100/f से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो पावर का फॉर्मूला 100/f लगा लो, अगर मीटर में दे रखी है तो 1/f लगा लो। हाँ, पहले कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल के तो पावर बेटा बड़ा पड़ेगा गन गैस उससे। मनीष हमें क्या स्टार्ट करना है, हम अपना आप करेंगे, ठीक है? आप मत बताओ, जो करना होगा अपना आप शुरू कर देंगे, नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है ना। इसने लिखा कि एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 डायोप्टर शक्ति का एक लेंस रखा गया है। एक मोमबत्ती को लेंस से कितना दूरी पर रखना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने? देखो यहां पे ध्यान समझना बात को। इसने हमारे से क्या कहा है, एक दीवार है और इस दीवार के सामने एक लेंस रखा गया है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये जो लेंस है, ये लेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस रखा गया दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक दीवार से एक लेंस 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और इस लेंस की पावर आपको दे रखी है कि लेंस की जो पावर है वो 4 डायोप्टर की है। ये एक्चुअल में पावर आपको इसलिए दे रखी है ताकि आप इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल सको। तो आपको पता भैया कि आपको दूरी दे रखी है सेंटीमीटर में, है ना, तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में ही निकाल लो। तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला अगर मैं फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/f होता है। तो पावर कितनी है 4, 100/f। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी 25 सेंटीमीटर की। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, तो मेरे पास में फोकल लेंथ आ गई इस लेंस की प्लस 25 सेंटीमीटर। अब तो हमारे से क्या कह रहा है, एक दीवार से 40 सेंटीमीटर दूरी पर 4D शक्ति का उत्तल लेंस रखा गया। तो लेंस की अगर आपको पावर दे रखी है तो मुझे पता चल गया कि इस लेंस की फोकल लेंथ है प्लस 25 सेंटीमीटर की। एक मोमबत्ती को लेंस से कितने दूरी पर रखें कि ताकि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने? तो कह रहा है कि इस लेंस से कोई मोमबत्ती कितना दूर रखें? तो बेटा वस्तु को तो हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं हम। तो कह रहा है कि इससे कोई मोमबत्ती कितना दूर रखूं कि उसकी जो इमेज है उसका जो प्रतिबिंब है वो दीवार पर बन जाए। तो मान लो कि यहां से जो वस्तु जो है उस हम x दूरी पर रखें मोमबत्ती को, तो u की वैल्यू कितनी हो गई -x, क्योंकि u की वैल्यू तो नेगेटिव होती है। इमेज कहां बननी चाहिए? दीवार पर। दीवार कितना दूर है? 40 सेंटीमीटर दूर। तो v की वैल्यू कितनी है? प्लस 40 सेंटीमीटर। इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होता है। तो आपके पास में एफ भी है, वी भी है, यू निकालना है तो लेंस का फॉर्मूला लगा लो 1/v माइनस 1/u। तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u के बराबर। एफ की वैल्यू हो जाएगी 25 और यू की वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट सॉरी, हमें तो u निकालना है, सॉरी हमें निकालना है u। तो u ले जाओ इधर तो हो जाएगा 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। तो v की वैल्यू है 40, f की वैल्यू है 25। तो 200 आ गया एलसीएम। तो 25 पंजे 200, 25 अठे यानी कि हो गया हमारे पास -3/200। तो ये 1/u की वैल्यू है, तो u की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -200/3 सेंटीमीटर। 200/3 यानी कि बी आंसर आ जाएगा। यानी देखो यही क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता था कि एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, अगर इससे हम दूसरी तरफ इमेज कितना दूर, 40 सेंटीमीटर दूर अगर इमेज बनानी है तो वस्तु कितना दूर रखें। तो इसने यहाँ पे हमें फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं दी, इसने हमें पहले पावर दे दी। तो लेंस की पावर है तो फोकल लेंथ निकाल लो। अच्छा ये दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तो फोकल लेंथ में सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, और फोकल लेंथ मीटर में निकालनी है तो 1/f लिखना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ आ गई 25। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यू हमें निकालना है। ठीक है, एक काम करते हैं, यू हमें निकालना है। दूसरा वी हमें कितना बताया बेटा? इमेज बननी चाहिए दीवार से 40 सेंटीमीटर दूर, दीवार बननी चाहिए तो दीवार 40 सेंटीमीटर दूर है, तो मुझे यू निकालना था। यू की वैल्यू मेरे पास आ गई -200/3। जिनका बी आंसर आया उसका बिल्कुल एकदम ठीक है। तो कई बार पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि जो वो लेंस फॉर्मूला आपसे लगवाए आपको बता दे कि वस्तु इतना दूर रखी हुई है और फोकल लेंथ डायरेक्ट ना देके पावर दे दे। तो अगर पावर दे रखे तो भी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। बस आप पे ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ मीटर में निकालो कि सेंटीमीटर में। तो आप देख लेना अगर बाकी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है और आंसर भी सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में ही निकाल लो। तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालनी तो फिर 100/f लगाएंगे, मीटर में निकालनी होती तो 1/f लगाते। सर ऑब्जेक्ट कहां है, कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं। इसमें सोचना क्या है? क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम इतने दिन से, क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हो? कोई भी
ऑब्जेक्ट जब हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारी साइन कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं, इसकी इसलिए हमारी यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। इमेज जो है हमारी, इमेज जो है वो हमारी इधर भी बन सकती है और इधर भी बन सकती है। अब वो कह रहा है कि हमारे से कि इमेज बनानी है दीवार पे, इमेज दीवार पे बनानी है कि रियल इमेज होगी जो दीवार पे बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब। और कॉन्वेक्स लेंस में सारी रियल जो इमेज थी वो सारी की सारी इस तरफ ही तो बनी थी, रियल इमेज जो वास्तविक प्रतिबिंब थे। इस तरफ जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर तो सीधी इमेज बनी थी। तो अगर आपसे वो कह रहा है कि इमेज दीवार पे बननी चाहिए, तो दीवार पे बनने का मतलब यह कि इमेज आपकी होनी चाहिए वास्तविक, रियल। और रियल इमेज होती है उल्टी, और कॉन्वेक्स लेंस में सारी उल्टी इमेज तो इस तरफ बनी थी। तो लेंस दीवार से 40 सेंटीमीटर दूर है, इमेज आपको बनानी है दीवार पे 40 सेंटीमीटर दूर है, तो वी की वैल्यू होगी आपकी 40। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं, तो कैंडल तो हमेशा इधर ही रखेंगे, हम उधर थोड़े ना रखेंगे भाई। ये साइन कन्वेंशन है कि हमेशा लेफ्ट में ही रखना है आपको ये। अच्छा, पहले आप इसमें बताएंगे कि कौन से दो ऑप्शन हमारे आंसर नहीं होंगे। आंसर एग्जैक्ट क्या है वो नहीं बताना आपको, आपको बताना है केवल ये क्वेश्चन में कि सर ये और ये ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं है। देखो, इसे लिखा है कि एक उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए, पावर बतानी है कॉन्वेक्स लेंस की। तो अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस की पावर बतानी है, उत्तल लेंस की शक्ति बतानी है, तो बेटा उत्तल लेंस की पावर तो पॉजिटिव होती है, यानी कि सी और डी तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो जब भी आपको पेपर में प्लस और माइनस दोनों जगह दिखे तो आप समझ जाना कि हम दो ऑप्शन तो कम से कम बाहर निकाल ही लें, तुक्का भी मारे तो हमारे चांस ठीक होने के ज्यादा ज्यादा रहे, है ना। तो आपको इतना तो अब दिमाग में आने लग गया कि भाई उत्तल लेंस की पावर पूछे, उत्तल लेंस की फोकल दूरी पूछे, तो उत्तल लेंस की फोकल लेंथ हो, उत्तल लेंस की पावर हो, ये होती है पॉजिटिव। तो इनमें से तो आंसर नहीं है। अगर तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस है ठीक होने के, पहले 25% ही चांस थे। अब इसने कहा कि आपको पावर बतानी है कॉन्वेक्स लेंस की। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस 60 सेंटीमीटर। देखो, आपने लेंस के एक तरफ 60 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी और दूसरी तरफ 20 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है। तो आपको पता है कि भैया वस्तु रखी है 60 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु तो हम हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं। तो वस्तु रखी गई है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर और इमेज दूसरी तरफ बन रही है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपको पावर बतानी है। बेटा पावर कैसे बता पाएंगे आप? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे या 100/f अगर हम सेंटीमीटर में रखेंगे, तो यानी कि कुल मिला के आपको फोकल लेंथ निकालनी है। देखो यू की जो वैल्यू है, वस्तु रखी है 60 सेंटीमीटर दूर, तो यू की वैल्यू होगी -60। इमेज बन रही है दूसरी तरफ, तो वी की वैल्यू है +20, क्योंकि यू की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। अगर इमेज दूसरी तरफ बन रही है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यू भी है वी भी है, तो आपको यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल लो। लेंस का फॉर्मूले में होता है बीच में माइनस, तो वी की वैल्यू है कितनी 20, ये माइनस आ गया। यू की वैल्यू कितनी है -60, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/20 + 1/60, 60 आ गया एल्सियम, 20 20 से 60, 60 कम 60, तो 4/60 यानी कि 1/15 1/f की वैल्यू, तो f आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों आएगा? क्योंकि u भी सेंटीमीटर में है, v भी सेंटीमीटर में है, तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। तो पावर निकाल लो, 100/f की वैल्यू है 15, 5 10 5 15, 5 10 0, तो पावर आ जाएगी 6.67 डायोप्टर की। तो 20 का आंसर बन जाएगा। तो कई बार जब आपसे पावर पूछेगा तो आपको फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं देगा। जैसे हमने कल 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, जहां पे उसने रेलवे में डायरेक्ट हमें फोकल लेंथ दे रखी थी। फोकल लेंथ मीटर में दी थी तो हमने 1/f लगाया था, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी थी तो हमने 100/f लगा लिया था, है ना। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपको फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं देगा, आपको u और v दे देगा। तो चाहेगा कि पहले आप लेंस फॉर्मूले की हेल्प से आप पहले f निकाल लो। तो वस्तु
इस एक तरफ रखी है, इमेज बन रही है दूसरी तरफ, तो वस्तु को लेफ्ट साइड पर रखते हैं तो यू की वैल्यू नेगेटिव होती है हमेशा, तो अगर इमेज दूसरी तरफ बन रही है तो उधर पॉजिटिव आ जाएगी वी की वैल्यू, तो एफ निकाल लिया, हमारा आंसर हो गया। अगर आप इस बात को समझ गए, सेम इसी के जैसा एक क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन मैंने रखा नहीं है शायद, लग रहा है, चलो इसे आप समझ ही गए हो, चलो मैंने कह ही दिया तो चलो कर ही लो अब। भाई इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि अगर आप इन्हें ढंग से इन्हीं क्वेश्चन को कर लेंगे ना, समझ समझ के, पेपर में इनसे करके ही आपका काम बन जाएगा। ये करना बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है, इस बार मैं चाहूंगा कि आप इसे पूरा सोल्व करके इसका आंसर निकालो। लक्की, मनीष, रामचंद्रा, स्नेहा, विजय, सब करो ये। देखो इसने लिखा है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर पूछ रहा है, तो इसकी पावर नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसकी पावर तो पॉजिटिव होती है। इफ द इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस एट 40 सेंटीमीटर, बेटा वस्तु रखी है 40 सेंटीमीटर और इमेज बन रही है दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर। अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इफ द इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, बेटा वस्तु कितनी दूर रखी है 40 सेंटीमीटर दूर, तो यू की वैल्यू होती है माइनस में, तो इमेज कितना दूर बन रही है प्लस 10 सेंटीमीटर दूर, की दूसरी तरफ बन रही है, तो फोकल लेंथ निकाल लो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो v की वैल्यू 10, u की वैल्यू है -40, तो 1/10 प्लस 1/40, तो 40 एलसीएम लिया, 10 चौक 40, 40 कम 40, 5/40, 5 कम 5, 5 8 40, तो 1/f, तो f की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। u भी सेंटीमीटर में, v भी सेंटीमीटर में है, तो f भी सेंटीमीटर में आएगा। पावर निकालनी है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। 4 दूनी 8, 25 यानी कि 12.5। तो जिन बच्चों का आंसर 12.5 डायोप्टर आया यानी कि ए आया है, उनका ठीक है, बी वालों का गलत है। 12.5 रानू, दीपक, देवयान, स्नेहा, लक्की में से क्यों लक्की का भी ठीक है, 12.5 लिखा है इन्होंने, मुझे लगा कुछ और लिख दिया। इसके अलावा सरोज का भी ठीक है, गंगेश का भी सही है, एक मनीष का गलत है पूरी क्लास में। मनीष, रोहित, अभय, विनय, कैलाश, रामपाल, स्नेहा, ठीक है 12.5 ठीक है। एक बच्चे का गलत था, मैंने जिसका नाम लिया था, बाकी सबका सही है। भाई एक चीज बताओ, आपको पावर निकालनी है, तो पावर के लिए आपको यानी कि फोकल लेंथ के बिना तो आप पावर निकाल नहीं सकते, तो फोकल लेंथ आपको देनी रखी और तो पावर कैसे निकाल लोगे, तो पहले आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो आपको उसने बता रखा कि वस्तु रखी है 40 सेंटीमीटर दूर, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर दूर, तो यू भी दे रखा है आपको, वी भी दे रखा है, तो फोकल लेंथ आपने निकाल ली है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये करो, यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का है। लेंस की क्षमता बतानी है।
इफ ए पिन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर in front of a converging lens, the converging lens produce an image which is real limited and of the same size as the object. So find the power of the lens. चलो करो ये क्वेश्चन। बेटा मिरर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। कितने मनीष है क्लास में भाई पता नहीं, दो तो अभी सामने दिख रहे हैं मुझे। एक ने लिखा है सर कितने मनीष है क्लास में, और एक मनीष ने लिखा है सर मैंने मिरर वाला फॉर्मूला लगा दिया था। ये मनीष वगैरह नाम इतने कॉमन है भाई, ये ठीक है। देखो अगर आप एक बार ध्यान समझना, जैसे आपने देखा कि उसने कहा कि जो लेंस हमारे पास वो अभिसारी है। अभिसारी तब आप समझ ही गए होंगे कि अभिसारी लेंस का मतलब होता है प्रकाश की किरणें इकट्ठी करने वाला। कन्वर्जिंग, देखो इंग्लिश वालों के लिए आसान है समझना, कन्वर्जिंग नहीं कि जो कन्वर्ज करे इकट्ठा करे, तो कन्वर्जिंग लेंस तो कॉन्वेक्स उत्तल होता है। तो भाई आपको पता है कि भैया जो उत्तल लेंस है, तो बेटा उत्तल लेंस की तो पावर पॉजिटिव होती है, यानी कि ये बी आंसर नहीं हो सकता, मेरा डी नहीं हो सकता। जब को मैंने आपसे कहा था जब भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखे पहले क्वेश्चन को दो बार पढ़ के पता लगा लेना कि भैया नेगेटिव वाला आंसर नहीं हो सकता कि पॉजिटिव वाला नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स है ये, कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस की पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो पॉजिटिव होगी, है ना। अब पॉजिटिव में कौन सी वो आपको देखना है। इसने कहा है कि हमारे पास एक पिन है जिसे हमने एक अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस के यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हमने, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का। बेटा एक चीज बताओ, अगर उत्तल लेंस ने इमेज बनाई है समान आकार की, तो उत्तल लेंस समान आकार की इमेज एक ही केस में बना सकता है। अगर वस्तु 2f पर रखी होगी तो इमेज भी इस तरफ 2f पर ही बननी चाहिए। भाई कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस क्या करता है, अगर वस्तु 2f पर रखी हो तो उसकी इमेज 2f पर बनेगी और सेम साइज की। तो 2f तक की दूरी कितनी दे रखी है बेटा आपको, 20 सेंटीमीटर। तो f तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो पावर का फॉर्मूला लगा दो 100/f, क्योंकि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो 100/f की वैल्यू कितनी है, 10। तो पावर आ जाएगी 10 डायोप्टर। तो ये बात आप समझ पाए कि नहीं। देखो अगर आप खुद से पहले क्वेश्चन करोगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि जब मैं आंसर बताऊंगा ना तो आप रिलेट कर पाओगे कि हम कहां गलती कर रहे थे। एक और ज्ञान देने वाला गया, साउंड चैप्टर कब होगा, जब होगा पता चल जाएगा, पहले से पढ़ लो, ठीक है। तो जिन बच्चों का इसका 10 आया है यानी सी ऑप्शन आया उसको उठेगी, अगर किसी ने बी और डी दिया सबसे गंदा आंसर उसका है। तो सी इसका सही है, अजय गलत हो गया, रोहित का सही है, मनीष का सही है, दीपक गलत है, दिलसान का सही है, प्रिंस का सही है, इंदु को गलत है, अभय का सही है, कैलाश जी का सही है, रोहित, आशीष, विजय, गणगेश, देवायान, शुभम भाई एक आपका बड़ा गंदा आंसर आया, -5 डायोप्टर। अभी तक आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जब मैंने इतनी बार क्लास में बोल दिया है कि जैसे आप प्लस और माइनस देखो, तो प्लस और माइनस देखते ही आप ये समझो कि मुझे दो ऑप्शन बाहर निकालने ही निकालने हैं। तो लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस। ये मिरर नहीं कह रहा, कन्वर्जिंग जो मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर वो होता है कनकेव अवतल दर्पण। एक कन्वर्जिंग लेंस है प्रकाश की किरणें इकट्ठी करने वाला। तो भी ऐसा डाउट आ जाए ना दिमाग में कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, तो फोटो बना लिया करो साइड में। भाई दो लेंस पढ़े हमने, एक ये और एक ये पढ़ा, तो जैसे आप ये बनाओगे तो आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है, यानी कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स है, और ये जो कनकेव है ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो यानी कि पावर होनी चाहिए पॉजिटिव। अब ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसकी इमेज बन रही है उल्टी वास्तविक और समान आकार की। तो समान आकार की इमेज तभी बना सकता है ये अगर वस्तु 2f पर रखी है, तो इधर इमेज भी 2f पर ही होनी चाहिए।
टाइपिंग गलत हो गई, नहीं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह के एक्सक्यूज नहीं सुने जाएंगे क्लास में, ठीक है। इस तरह के फर्जी एक्सक्यूज कोई बच्चा क्लास में ना दे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये हो गया। जो टाइप करोगे, जो पेपर में टिक लगा के आओगे, वही आंसर माना जाएगा। इसे करो। ठीक है। स्नेहा, कैलाश, दिनेश, विजय, कुछ आंसर आ रहे हैं। देखो इसने कहा है, ए बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू ए कनकेव लेंस appears to diverge from a point located at a distance of 25 सेंटीमीटर behind the lens. What is the power of lens? बेटा देखो, लेंस कौन सा है? कनकेव अवतल लेंस है। जैसे मैंने देखा कि ऑप्शन दो प्लस माइनस के हैं, तो दो ऑप्शन को उड़ा देते हैं। अवतल कनकेव लेंस जो है, इसकी फोकल लेंथ भी निगेटिव होती है, पावर भी निगेटिव होती है, तो यानी कि पॉजिटिव वाले तो मेरे आंसर नहीं होंगे। या तो आंसर बी है या डी है, किसी एक पर तुक्का मार सकते हैं आप। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जैसे मेरे पास एक कनकेव लेंस है, अगर मैं इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डाल दूं, समानांतर किरणें डाल दूं, तो प्रकाश की पैरेलल रे को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। अगर मैं इन किरणों को पीछे की तरफ को बढ़ाऊंगा, अगर मैं इन किरणों को पीछे की तरफ को बढ़ाऊंगा, तो जिस पॉइंट पर मुझे किरणें मिलती हुई लगेंगी, जिस पॉइंट पर किरणें मिलती हुई लगेंगी, उसे हम कहते हैं इसका फोकस। इसका फोकस बन गया। अब एक चीज समझ सकते हैं आप, जो कनकेव लेंस का फोकस है, अगर आप इस फोकस पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां से प्रकाश की किरणें डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। तो अगर इसने आपसे कहा है कि एक प्रकाश की जो किरण पुंज अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं, और बेटा 25 सेंटीमीटर पीछे एक बिंदु से अगर वो फैलती हुई लग रही है, अपसारित होती हुई लग रही है, इसका मतलब यह है कि इसका जो फोकस है वो 25 सेंटीमीटर दूर है। यानी कि इसने आपको इनडायरेक्टली बता दिया कि ये जो लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर की है। तो कनकेव की फोकल लेंथ होती है माइनस में, क्यों? ये नेगेटिव एक्सिस है, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव पड़ रही है, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव है, तो पावर भी नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर भी सेंटीमीटर में, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो पावर का फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो ये हो गया मेरे पास 25 चौका 100 माइनस 4 डायोप्टर। तो यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। तो जिस बच्चे ने सी लिखा है उसका ठीक है। भाई आप प्लस माइनस देखते ही आपको ध्यान रखना है कि हमें दो ऑप्शन उड़ाने हैं, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको एक बात समझनी है कि भैया जो देखो, कॉन्वेक्स लेंस जो उत्तल लेंस है, इस पर अगर प्रकाश की पैरेलल रे टकराएं तो प्रकाश की समानांतर किरणों को ये इकट्ठा करता है। तो जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरणें इकट्ठी होंगी वो फोकस कहलाता है। तो उसमें बेटा प्रकाश की किरणें जिस पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस का फोकस होता है। और यहाँ पे फोकस से प्रकाश की किरणें निकलती हुई लगती हैं, यहाँ फोकस से प्रकाश की किरणें इकट्ठी होती हैं, या फोकस से प्रकाश की किरणें डाइवर्ज अपसरित होती हुई लगती हैं। तो कितने सेंटीमीटर पीछे अपसरित होते हुए लग रही है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो फोकस है वो 25 सेंटीमीटर पीछे है, ठीक है। तो अगर आपने इसका सी ऑप्शन दिया, अगर आपने इसका आंसर ए या डी में से कोई भी एक दिया है, तो पहले एक थप्पड़ लगाएंगे अपने जोर से, ताकि आवाज अगल बगल वाले कमरे तक पहुंच जाए, इतना खींच के लगाना है। अगर किसी ने इसका गलती से भी आंसर ए या डी में से दिया है। बाकी मोहम्मद, रानू, इंदू, लक्की, कैलाश, इन सबका ठीक है, दीपक का सही है। और इस तरह आप कह रहे हो कि टीचर
केमिस्ट्री वाले सर को तमीज नहीं है एस्पिरेंट से बात करने की। आपको ही तमीज नहीं होगी कि आप टीचर को अगर गलत बोलना पड़ रहा है ना, तो इसमें केवल और केवल स्टूडेंट का दोष है। टीचर कभी इस माइंड सेट से नहीं आता तो किसी बच्चे को गलत बोले, वो बच्चे इरिटेट इस लेवल पर कर देते हैं टीचर को कि वो अपने आप को ज्यादा होशियार ज्ञानी समझने लगते हैं। जो टीचर बता रहा है उसे आप समझ नहीं रहे हो, तो इसलिए सर ने आपसे अगर बोला है तो आप एज ए स्टूडेंट, एज ए पर्सन जो है आपका लेवल बहुत डाउन है। क्योंकि अगर टीचर को किसी बच्चे को गलत तरीके से बोलना पड़ रहा है ना, तो केवल और केवल उस बच्चे की गलती है उसमें, बाकी और सबका ठीक है। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं दिख रहा मुझे, ये सबका ठीक है। ये वाला सबने सही किया, मनीष का भी सही है। चलो मैं आपको ना ये लेंस का भी रे डायग्राम भी बता दूंगा अभी, एक एक करो। और कमेंट बाजी ना दूसरे टीचर की बात दूसरी क्लास में मत किया करो कि वो टीचर ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। उस टीचर की बात उसी से ही करो। ये हम सोचो कितने हम एज ए पर्सन कैसे इंसान है। हम फिजिक्स की क्लास में लिख रहे हैं केमिस्ट्री के मास्टर जी ऐसे हैं, ये आपको कल को जॉब लग जाएगी, आप क्या सीखोगे? आप अपने कलीग की बात किसी और से कर रहे हो, बॉस की बात किसी और से कर रहे हो, घर परिवार में भी ऐसे करते होंगे तुम, बैठते होंगे किसी की बुराई किसी से कर रहे, किसी किसी कर रहे हो। एज ए इंसान आप ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो, इसी मानसिकता में पड़े हो। करो ये क्वेश्चन, ये ऐसे मेरी बात तुम किसी और से करते होंगे, अब क्या करें, तुम्हारी बात का क्या भरोसा करें और क्या रिप्लाई करें भाई तुम्हें। कुछ ऐसा हमारे पास में आ रहे हैं। ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले गेंद को 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। गेंद के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा? ठीक है, अब एक बात देखना बड़े ध्यान से। 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने रखा गया, तो लेंस की पावर दे रखी है 5 डायोप्टर। तो आप इसकी फोकल लेंथ निकाल लो, सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, ऊपर 100 रखना पड़ेगा। 5 दूनी 10 0, तो बेटा इसकी फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर की। फोकल लेंथ आई इसकी 20 सेंटीमीटर की। अब आप एक बात समझना, अब बेटा इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की है और आपने वस्तु को रखा 40 सेंटीमीटर दूर, यानी कि वस्तु आपने 2f पर रखा। और हमें पता है कि अगर वस्तु 2f पर रखी हो तो हमें सभी को पता है कि उसकी इमेज भी 2f पर बनती है। भाई कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस में आप सभी जानते हैं भैया, अगर +5 पावर है, प्लस की पावर है, तो यानी कि तो कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस है। अभी मेरे पास में है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि पावर प्लस की है। तो हम सभी इतना जानते हैं, ये भैया इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f। अब बेटा इसने वस्तु को रखा है लेंस का 40 सेंटीमीटर दूर, तो फोकस तक की दूरी 20 है और आपने वस्तु को रखा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको पता है कि अगर वस्तु 2f पर रखी हो तो उसकी इमेज भी इधर 2f पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो अगर इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज का भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि 2f पर रखी वस्तु की इमेज 2f पर बनती है और सेम साइज की बनती है। ध्यान आ रही बात? है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20, तो 2f तक की दूरी 40, वस्तु 40 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि वस्तु रखी है 2f पर, इमेज बनेगी दूसरी तरफ 2f पर, सेम साइज की बनेगी। तो अगर इस बॉल का डायमीटर इधर 10 सेंटीमीटर, उधर भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, सेम साइज की इमेज बनती है। तो अगर इसका 10 है तो इमेज का भी डायमीटर 10 ही बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा 4। ठीक है, आई डिफेक्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ये करो। इस तरह क्वेश्चन हमने कल एक जिक्र किया था क्लास में, ये करना।
मनीष कैलाश, रामपाल, स्नेहा, प्रिंस, गौरी, सबके आंसर आ रहे हैं डी ऑप्शन। इसने क्या लिखा है? ए सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? जो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाए, सीधा और बड़ा दिखाए। तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, जो चीजों को सीधा और बड़ा करके दिखाए। कनकेव तो इमेज सीधी और छोटी बनाता है, तो कनकेव तो नहीं हो सकता, लेंस ही है कॉन्वेक्स। और जितनी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आया है। अब धीरे धीरे पटरी पे आ रहे हो आप लोग, सही है, बढ़िया। ये तो शायद हमने कर लिया होगा। जो सन ग्लास है इसकी पावर होती है 0। जो धूप के चश्मे होते हैं इनकी पावर नहीं होती, ये कोई नजर को ठीक करने के लिए नहीं है, तो इनकी पावर होती है 0। बस लाइट बहुत ज्यादा ना जाए आंख में, उसके लिए होते हैं ये तो खैर आसान था। अब ये हमारे हैं आई डिफेक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला भी आई डिफेक्ट वाला है, ये वाला भी, ये वाला भी आई डिफेक्ट वाला, ये रे डायग्राम से बचा हुआ है, ये ठीक है, ओके। ये करना, ये क्वेश्चन करो। कोई बच्चा कर सकता है इसे? फिर मैं बताऊंगा, इसके 2-3 रूल बताए जाएंगे आपको। हम्म इसने लिखा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए लेंस विल पास विदाउट एनी डेविएशन। एक लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के गुजरेगी। देखो बेटा, अगर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हो ना, तो मान लो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसका ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है, इससे पास करने वाली प्रकाश की जो किरण होती है वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाती है। तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको मिरर में रूल बताए थे रे डायग्राम के, ऐसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं, कई बार आपसे इनडायरेक्टली पूछ लेता है, तो यहां देखेंगे। देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ टू एफ इन्फिनिटी, एफ टू एफ इन्फिनिटी। बेटा पहला रूल क्या है, ये आपको पता है, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई प्रकाश की किरण आ रही हो और वो कॉन्वेक्स लेंस पर टकराए तो क्या होगा? तो पेपर में आपसे बोलेगा कि उत्तल लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो लेंस से गुजरने के बाद उसके साथ क्या होगा? बेटा अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो पैरेलल रे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, वो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस से गुजरने के बाद जिस पॉइंट से गुजरती है उसे हम कहते हैं फोकस। तो हमारा बन गया फोकस। ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकरा के जिस पॉइंट से पास करेंगे वो फोकस है। अगर आप ए रे इधर भी ले लें, पैरेलल रे, तो भी टकराने का तो किससे पास करेगी? फोकस से। तो पैरेलल रे फोकस से पास करती है। सेकंड, आसान है इसके रूल, ये एफ टू एफ इन्फिनिटी, एफ टू एफ इन्फिनिटी। अगर बेटा कोई रे जो है अगर वो फोकस से पास कर रही हो तो उसके साथ क्या होगा? यहां पे एक बात समझना कि जो पैरेलल रे आई थी वो लेंस से गुजरने के बाद फोकस से पास कर रही थी, तो फोकस से पास करने वाली क्या होगी? लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ठीक इसका उल्टा ही तो है भाई। रे अगर पैरेलल है, पैरेलल रे क्या करेगी? लेंस से गुजरने के बाद फोकस से पास करेगी, तो जो फोकस से पास कर रही है तो लेंस से गुजरने के बाद वो पैरेलल समानांतर हो जाएगी, ठीक। ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 मैंने जो है अभी आपको बताया, ये इधर
अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो सीधी निकल जाएगी वो, तो सीधी निकल जाएगी। तो पैरेलल वाली गुजरने के बाद फोकस से पास करती है, फोकस से गुजरने वाली टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली सीधे निकल जाती है। ये 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अरे आई बात समझ में सभी को ये? अगर आप चाहो तो यहीं कहीं कनकेव के बारे में भी लिख सकते हो। अगर मेरे पास ऐसे अवतल लेंस हो, अवतल लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली प्रकाशीय किरण सीधी निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली, ठीक है। दूसरा, जैसे बेटा यहां पे पैरेलल रे पास करना है तो फोकस से पास कर रही थी, कनकेव में क्या होता है, ये मेरे पास में ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस टू एफ इंफिनिटी। अगर यहां पे कोई रे पैरेलल आए तो आपको पता भैया कनकेव मिरर तो, सॉरी कनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस तो कन्वर्जिंग है। अगर कोई रे पैरेलल आएगी इस पर टकराने के बाद में कहां पे इकट्ठी हो जाएगी, फोकस पे। लेकिन जो कनकेव लेंस है, जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस, ये जो अवतल लेंस है, इसके अगर कोई पैरेलल रे आ रही हो, इसके अगर कोई पैरेलल रे आ रही हो तो ये तो डाइवर्ज करता है प्रकाशीय किरणों को, इसे आप पीछे की तरफ बढ़ाओ तो आपको फोकस से मिलते हुए लगेगी। तो इसमें अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो रे डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो फोकस पर आपको मिलते हुए लगेगी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पैरेलल रे आती है ना, तो पैरेलल रे ऐसा होता है कि वो फोकस से पास करती है, और यहाँ पे जो पैरेलल रे है वो फोकस से पास नहीं करेगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, उसे पीछे की तरफ को बढ़ाएंगे तो फोकस से मिलते हुए लगेगी, यहाँ पे मिलते हुए लगेगी फोकस पे, और यहाँ पे सच में फोकस से पास करेगी। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कनकेव लेंस लूं, यहाँ पे हमने लिखा एफ टू एफ इंफिनिटी, ये एफ टू एफ इंफिनिटी। देखो यहाँ पे कोई रे पैरेलल थी तो फोकस से पास कर रही थी, यहाँ पे अगर कनकेव में कोई रे पैरेलल है तो फोकस पे जाके मिलते हुए लगेगी। दूसरा, अगर कोई रे यहाँ पे फोकस से पास करी टकरा के पैरेलल हो गई थी तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई रे फोकस की तरफ को जा रही हो, अगर कोई रे जो है अगर वो फोकस की तरफ जा रही हो, अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही हो, अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही है तो लेंस से गुजरने के बाद में वो पैरेलल हो जाएगी, समानांतर। यानी यहां पे क्या हो रहा था कि फोकस से पास करने वाली लेंस से टकराने के बाद में पैरेलल हो गई थी, यहां फोकस की तरफ को जाने वाली, अभी फोकस से पास नहीं कर रही हो, फोकस की तरफ को जाने वाली लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पे जो रे फोकस से पास करेगी, करेगी जो एक्चुअल में फोकस से पास कर रही होगी, वो टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल। और यहाँ पे जो फोकस की तरफ को जा रही होगी, अगर मान लो यहाँ लेंस ना होता तो फोकस में जाके मिलती, तो जो फोकस की तरफ को जा रही है तो लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो फोकस की तरफ को जाने वाली लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाती है, उन्हें फोकस से पास कर रही होती है, लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल होती है। तो इसमें नॉर्मली आपसे पेपर में कॉन्वेक्स वाले रूल ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो आपको कॉन्वेक्स वाले याद रखना, ये 3 ही रूल है, इन्हीं 3 रूल के हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं। कि पहला रूल क्या है कि जो पैरेलल है वो पास करने के बाद फोकस से पास करेगी। दूसरा, अगर कोई फोकस से पास करे तो टकराने के बाद में पैरेलल हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली सीधी निकलती है, कनकेव में ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली यहाँ पर भी सीधी निकल जाएगी। यहाँ पे जो रे पैरेलल आती है वो होती है डाइवर्ज, जैसे पीछे की तरफ को बढ़ाएंगे तो फोकस से मिलते हुए लगेगी। दूसरा, जो फोकस की तरफ को जा रही है वो लेंस से गुजरने के बाद में सीधी निकल जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये लिखेंगे, ये तीनों रूल लिख लो। इसमें 2F वाला कोई रूल नहीं है, यही 3 रूल है, ये 3 रूल आपको याद रखने हैं।
ठीक है। अच्छा, तो इससे इतने आपको चीज पॉइंट याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब एक बार मैं आपको ये लेंस के जो यूज है उस पर आने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से सारी चीजें रिवाइज कराना चाहूंगा, ठीक है, ताकि जो भी कंफ्यूजन आपके रहे वो दूर हो जाए। देखो, जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूं तो मुझे मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है, और मुझे तुरंत लेंस और मिरर में या कनकेव से उत्तल लेंस में मुझे अपना दिमाग ले जाने में मुझे दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मैं पेपर में पढ़ता हूं कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, तो जैसे मेरा जैसे माइंड काम करता है उसे समझने की कोशिश करना उस प्रोसेस को, ठीक है। तो जैसे ही मैं उत्तल लेंस सुनता हूं पेपर में, उत्तल लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये फोटो बन जाता है। तो जैसे आप ये कॉन्वेक्स लेंस बोलते ही आपके दिमाग में फोटो बनना चाहिए, तो ऐसे आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी कि जो उत्तल लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी उल्टी और रियल इमेज हैं वो लेंस के दूसरी तरफ बनती हैं, और जो सीधी इमेज थी वो लेंस की तरफ बनती थी। यानी कि उत्तल लेंस उल्टी और सीधी दोनों टाइप की इमेज बना सकता है। तो उत्तल लेंस में उल्टी सीधी सब टाइप की इमेज बन सकती है। और इसमें इमेज कैसे याद रखते हैं हम, अगर वस्तु फोकस पे, फोकस को रिप्लेस किया था इन्फिनिटी में इमेज बनेगी, इन्फिनिटी वाली बनेगी फोकस पे, 2f को सेम रखते हैं, 2f वाली 2f पर बनती है। वस्तु फोकस और 2f के बीच में है तो फोकस को रिप्लेस करा इन्फिनिटी से, 2f को रखा झुका तू, ठीक है। अगर वस्तु रखी है इन्फिनिटी और 2f के बीच में, इन्फिनिटी की जगह आ गया f और 2f की जगह आ गया 2f, तो ये सारी की सारी इमेज मुझे पता चल गई कहां पे बनेगी। जो वस्तु 2f पर रखी है इमेज 2f पर बनेगी, सेम साइज की है, यहाँ इन्फिनिटी आया इमेज बड़ी है ये छोटी है, या इन्फिनिटी आ गया बड़ी इमेज है छोटी है, और ये सारी उल्टी इमेज है। सीधी इमेज के लिए एक ही केस है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने वस्तु जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होनी चाहिए, तो इमेज बनेगी सीधी और बड़ी। तो अगर ये सीधी बड़ी इमेज बना सकता तो मैग्नीफाइंग भी है, आवर्धक भी है, तो मेरे दिमाग में फोटो बन गया। जैसे मैं कनकेव लेंस पेपर में देखता हूं तो मेरे दिमाग में फोटो बनता है, तो तुरंत दिमाग में आता है कि कनकेव लेंस तो भैया केवल सीधी और छोटी इमेज बनाता है, और केवल ऑप्टिकल और फोकस के बीच में बनाता है। सीधी और छोटी बनेगी इमेज, बड़ी नहीं बन सकती, उल्टी नहीं बन सकती, सेम साइज की नहीं बन सकती। तो ये फोटो बन गया तुरंत दिमाग में। तो दूसरा, कौन सा कन्वर्जिंग कौन सा डाइवर्जिंग, देखते आपको दिमाग में आएगा कि इसके ऊपर पैरेलल रे डालेंगे तो किरणों को इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग है। इसका फोटो बना लेंगे साइड में तो तुरंत दिमाग में आएगा डाइवर्जिंग है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, पीछे बढ़ाएंगे जिस पॉइंट पर किरणें मिलेंगी वो उसका फोकस होगा। यानी नाम सुनते ही वो डायग्राम आपके दिमाग में बनना चाहिए कि कॉन्वेक्स बनना चाहिए कनकेव, अपने आप से आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएंगी। बाकी आप जितने बार बार अपने हाथ से बनाएंगे अपने आप से ही आप सिचुएशन निकालेंगे कि भैया कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज की इमेज बन रही है, यानी कि वस्तु 2f पर रखी होनी चाहिए। और पेपर में कहा कि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, कॉन्वेक्स में उत्तल में सेम साइज की इमेज बन रही है, तो सेम साइज की इमेज तो तब बनाता है वस्तु 2f पर रखी हो। ये वस्तु कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, लेकिन 2f तक की वैल्यू 10 है तो f तक की केवल 5 ही बचेगी। तो ये सारी बातें चलनी चाहिए। पावर की बात करेगा, पावर से यानी कि फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, तो पावर का फॉर्मूला 1/4 फोकल लेंथ अगर मीटर में चाहिए फोकल लेंथ, या 100/f अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए। दो लेंस अगर कॉन्टैक्ट में है तो पावर P1 प्लस P2 ही कर देंगे, अगर बीच में कुछ दूरी है तो P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2 कर देंगे। तो सारी बातें दिमाग में हमारे बनती रहनी चाहिए। दूसरा, याद रखना कि चाहे लेंस फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला लगाओ, पावर का फॉर्मूला लगाओ, मैग्निफिकेशन आवर्धन का फॉर्मूला लगाओ, प्लस और माइनस का मतलब जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि यू की वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव ही लेंगे, एफ की वैल्यू कॉन्वेक्स उत्तल के लिए पॉजिटिव है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, और एफ की वैल्यू नेगेटिव है अवतल के लिए। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बताता है इमेज सीधी बनेगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव बताता है इमेज छोटी बनेगी। मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा तो बड़ी इमेज है, एक से कम है तो छोटी इमेज है। तो सारी की सारी बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, मिरर और लेंस के फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है। भाई मिरर का जो फॉर्मूला हमने लिखा दर्पण का उसमें ये था, अगर पेपर में लेंस दे रखा है तो लेंस वाले फॉर्मूले में बस हम यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, तो प्लस से माइनस यानी कि माइनस साइन चेंज होता है मिरर से लेंस में आने में। मैग्निफिकेशन मिरर में पढ़ी थी हमने -v/u, तो यहाँ पे माइनस से प्लस पहुंच जाएंगे तो v/u हो जाएगा। या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फोकल लेंथ की फॉर्म में पढ़ा था f/f-u, तो यहाँ माइनस से प्लस में पहुंच जाएंगे तो f+u हो जाएगा लेंस में। बस एक फॉर्मूला दोनों जगह सेम रहता है, वो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f और v की फॉर्म वाला, f-v/f, ये वाला सेम रहता है। तो ये जब आप 2-4 बार करोगे तो दिमाग में आने लगेंगी चीजें, बार बार करोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये वस्तु यहाँ पे रखी है तो इमेज यहाँ बनेगी, सेम साइज की कब बनती है, ये कब, ये लेंस कौन सा जो सीधी और छोटी इमेज ही बनाएगा। तो प्रैक्टिस से ही आएगा, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता स्पेशल ना कि कुछ विशेष मैं आपको बता दूं उसमें। तो टीचर की लिमिटेशन है, वो क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा सकता है, बार बार आपको याद दिलवा सकता है, पर लेकिन जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे उसका कुछ नहीं हो सकता।
गाड़ी का जो साइड वाला मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में अगर आप डायग्राम देखो तो सारी इमेज मिरर के पीछे बनी थी ना, ये मिरर के पीछे। हर्ष, इसमें क्या कंफ्यूजन है? दर्पण में सारी की सारी जो सीधी इमेज बनती है वो दर्पण के पीछे बनती है, दर्पण की अगर हम बात करें मिरर की। अब मुझे बताओ कि जब क्वेश्चन करते हो आपको कंफ्यूजन कहां कहां पे आता है? फिर हम अच्छा, एक बच्चे जो इसमें साइंस स्पेशल 24 के हैं, इनकी भाई क्लास कुछ ज्यादा खिंच गई है, मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया है, ज्यादा मैंने क्वेश्चन भी करा दिए, थ्योरी वगैरह भी। तो इनके अभी 2 चैप्टर बचते हैं 24 वालों के। हालांकि मैं आज तक मैंने मैक्सिमम जो क्लास ली है साइंस स्पेशल में 85-90 क्लास तक हो जाता है सिलेबस, लेकिन इन बच्चों के मुझे लग रहा है शायद 82-83 क्लास हो चुकी हैं और अभी भी 2 चैप्टर बचते हैं, है ना। तो एक बेटा आपका हीट वाला चैप्टर बचता है, साइंस 24 वालों की बात कर रहा हूं मैं, 25 के नहीं। तो उसमें आपके मान के चलो कि कम से कम 7-8 क्लास होंगी। और एक बचता आपका वेव वाला चैप्टर, 5 क्लास उसके मान लो, तो 7 और 5 12 क्लास, और 2 क्लास अभी लगेंगी आई डिफेक्ट की, 12 तो 14 क्लास में आपको खत्म हो जाएगा। यानी कि अभी हमारे पास क्या चल रहा है, ये अप्रैल। तो यानी कि मान के चलो जो साइंस 24 वाले बच्चे हैं, और ये बार बार मत पूछना, तो साइंस 24 को मैं मैक्सिमम 10 मई तक खत्म करने की कोशिश करेंगे हम। तो आपके पास बढ़िया चीज क्या होगी इनके पास, साइंस 24 वालों के पास, कि 10 मई तक सिलेबस खत्म हो गया डिटेल में। तो अब इनके पास जो पेपर है उसके पास इनके पास प्रैक्टिस का बड़ा समय रहेगा। साइंस 25 वालों का तो बहुत सिलेबस बचा है, इनका तो पेपर के आसपास तक ही खत्म हो पाएगा, क्योंकि लेट बैच ज्वाइन करने का तो नुकसान है, इन बच्चों ने बहुत पहले ले रखा है। इन्होंने नोटिफिकेशन निकलने का वेट नहीं किया कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने लगेंगे तो बैच लेंगे, है ना। तो वे वाले चैप्टर में साउंड आता है, ठीक है। तो इनका 10 मई तक मैं खत्म कर दूंगा। बाकी जो 25 वाले हैं इनका तो अभी रंगारंग कार्यक्रम चलेगा, अभी तो इनकी क्लास कम हुई है। ये 80 क्लास के बाद पूछना शुरू करना कि सर कब खत्म होगा, अभी तो मत पूछना, है ना। चलो अब यहां पे लिखेंगे हम आई डिफेक्ट, दृष्टि दोष। अब हम लेंस के यूज पढ़ेंगे, दृष्टि दोष। तो साइंस 24 वाले ठीक है भाई। तो कभी भी ना जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले होते हैं ना, वो नोटिफिकेशन निकलने का वेट नहीं करते। आधे तो क्या है, नोटिफिकेशन आएगा तब जाके तो बैच ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। फिर टीचर भी बस सिलेबस को उड़ाता है। आप ऐसे टाइम पे लो जब बिल्कुल प्रेशर ना हो पेपर का, टीचर भी आराम से पढ़ाएगा, डिटेल में पढ़ाएगा, आप भी आराम से मजे से पढ़ोगे बिना प्रेशर लिए हुए। अच्छा, अब यहां पे लिखेंगे दृष्टि दोष, आई डिफेक्ट। इसे सबसे पहले हम लिखेंगे मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया। प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, इनमें सब है, प्रीवियस ईयर भी हैं जो आ सकते हैं वो भी। हाँ 10 मई तक कर देंगे खत्म, ठीक है। 24 का वैलिडिटी कितने डे का है बढ़वा देंगे जब वो खत्म होने लगेगा ना, सिलेबस जब खत्म होता है ना, तो अगर आपको वैलिडिटी पहले खत्म हो रही है तो हम इंक्रीज करवा देंगे, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ इसलिए। तो बार बार वैलिडिटी वाला कभी कमेंट ना करना। देखो मायोपिया को कई बार आपको मायोपिया लिखा नहीं मिलेगा, पेपर में लिखा मिलेगा शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। इसे बोलते हैं हिंदी में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अच्छा, हिंदी वालों के साथ भी वो क्या बदतमीजी करता है कि वो हिंदी वालों में भी निकट दृष्टि दोष नहीं लिखता है, वो हिंदी में लिख देता है मायोपिया। वो मायोपिया लिख देगा हिंदी में ना। तो याद रखना हिंदी वाले बच्चे, इस जितने भी मैं आपको आई डिफेक्ट पढ़ाऊंगा इनके हिंदी नाम के साथ में इनका इंग्लिश नाम भी लिख लेना, कहीं पेपर फंस जाओ, वो लिख देगा मायोपिया वाले व्यक्ति को क्या होता है, और आपको पता ही नहीं कि मायोपिया का मतलब क्या है। आप सोच रहे पता नहीं कौन सा नया कैंसर मार्केट में आ गया, है ना। तो निकट दृष्टि दोष। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, मतलब आज का तो क्या, मतलब इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी क्लास में एक बच्चा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, शॉर्ट साइटेडनेस है, उसे मायोपिया है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की चीजें साफ दिखती हैं कि दूर की साफ दिखती हैं? क्या लगता है आपको, निकट दृष्टि दोष में कहां का साफ दिखता है?
गौरी ने तो लिख भी दिया हमारे बताने से, पूछने से पहले ही। 15 जून को एग्जाम है, किस चीज का एग्जाम है भाई 15 जून को, बताना एक बार। देखो बेटा, निकट दृष्टि दोष में हमारी आंखों में एक दोष आ गया है, हमारी आंखों में ये डिफेक्ट आ गया है कि हमारी आंखें केवल निकट का ही देख पा रही हैं। भगवान ने आंखों को बनाया था कि नजदीक का भी देखो और दूर का भी देखो। तो जिन व्यक्तियों को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उनकी आंख में एक दोष आ गया है कि वो केवल निकट की चीजें ही साफ साफ देख सकते हैं, दूर की साफ नहीं दिखाई देंगी। जितने बच्चे इस क्लास में बैठे हैं चश्मा लगा के, उन सबके साथ में यही समस्या है। तो जिन बच्चों को निकट दृष्टि दोष है उनके साथ समस्या क्या है कि आप चश्मा हटाओ, आपने रजिस्टर पे क्या लिखा आप साफ साफ पढ़ लोगे, लेकिन चश्मा हटा के दूर कैलेंडर पे क्या तारीख लिखी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता है। कम एज में बीमारी होती है जनरली, कम उम्र में, और इस दोष को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं कनकेव लेंस, अवतल लेंस का। तो सुधारात्मक जो लेंस है जो उसे दूर कर देगा, वो अवतल लेंस से कैसे कैसे दूर कर देगा, वो सारी बातें हम क्लास में समझेंगे। ये आई डिफेक्ट अच्छे से पढ़ने हमें, अगर आज हमारे पास टाइम नहीं बचा है, इसमें अभी हम लगाएंगे 10 मिनट, तो कल की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। अब आप एक काम करना, जैसे चैप्टर हमारा खत्म हो गया ना ये लेंस और मिरर वाला, एक बार 1-2 क्लास और ले लो इसमें, फिर प्रीवियस ईयर पकड़ना, लेंस के मिरर के थ्योरी वाले, कॉन्सेप्चुअल वाले, न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन लगाना सब, और जहां दिक्कत आए फिर मुझे बताना, ठीक है। तो अब मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े हुए थे रोहित, दिलशान, मनीष, नितेश, मोनिका, गौरी, गंगेश, देवयान, हर्ष, इंदु, कैलाश, विजय, शोभित, अरूप, कोमल, प्रिंस, दीपक, विजय, देवयान, रामचंद्रा, धीरज, शील, एमडी, मोहम्मद इरशाद, रामचंद्रा, रोहित, स्नेहा, दीपक, चलो बहुत सारे बच्चों के हमने नाम ले दिए। बाकी हम मिलते हैं कल। थैंक यू।